नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज में। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट को। ये हमारा अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए मैं इसको आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बाकी के जो हमारे चैप्टर हैं उनको हम छोड़ भी दें तो भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट ये अगर हम चैप्टर छोड़ते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा मार्क्स का हानि हो सकती है। ठीक है, तो इसमें हम कवर करने वाले हैं डिजास्टर क्या होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर रेस्क्यू एंड साइकोलॉजी ऑफ रेस्क्यू। इन सभी टॉपिक्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इन सभी का बेनिफिट ले सकें। डिजास्टर आखिर होता क्या है, हम सभी को पता है डिजास्टर होती है तबाही जो अपने साथ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जान और माल की हानि को लेके आता है। काफ़ी लोग इसमें मरते हैं, उनका घर परिवार तबाह हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है तबाही, इसको हम डिजास्टर बोलते हैं। ये दो टाइप से होता है, एक तो होता है नेचुरल डिजास्टर जो कि प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनसे बनता है, और एक होता है मैन मेड डिजास्टर। नेचुरल में हमारे आते हैं विंड रिलेटेड जो कि हवा से रिलेटेड है, जिसमें आते हैं साइक्लोन होते हैं हमारी चक्रवात, स्ट्रोम तूफान होते हैं, हरिकेन्स भी तूफान ही होती हैं। इसमें मिक्स होता है हमारे साइक्लोन, बारिश और स्ट्रोम का। टोर्नेडो ये भी हमारे चक्रवात होते हैं। ये सारे हवा से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, इनकी वजह से भी काफ़ी जान और माल की नुकसान होता है, तो ये भी हमारा एक टाइप का डिजास्टर है। ऐसे ही हमारा एक वाटर रिलेटेड है, जैसा कि फ्लड्स होता है, जो बाढ़ आती है, क्लाउड ब्रस्ट बादल फटना आपने सुना होगा, ये भी काफ़ी भयानक आपदा होती है। और ड्रोट होता है सूखा, तो जब पानी की कमी होती है तो सूखा पड़ता है, तो ये भी हमारा एक वाटर रिलेटेड डिजास्टर है। फिर है अर्थक्वेक, अर्थ रिलेटेड, जैसे अर्थक्वेक, सुनामी, एवलांस, लैंडस्लाइड एंड वोल्केनो, ये सभी आपको पता है, ये सारी हैं ज़मीन से रिलेटेड डिजास्टर, तो ये सारी हैं हमारे अर्थ से रिलेटेड। ठीक है, फिर आते हैं हमारे मैन मेड डिजास्टर, जो मानव निर्मित डिजास्टर हैं वो हमारे होते हैं, जैसे वार, बैटल, रियोट्स। ये क्या होते हैं, लड़ाई झगड़े जो हम लड़ाई करते हैं, जैसे वर्ल्ड वार 1, 2, हमारी जो आपसी सांप्रदायिक दंगे फसाद होते हैं, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा माल और जान के लॉस होता है, तो वो भी हमारे एक टाइप का डिजास्टर ही होता है। ठीक है, फिर आता है एक्सीडेंट्स ऑफ ट्रेन्स, व्हीकल्स, एरोप्लेन्स, ये सारे हमारे डिजास्टर में ही आते हैं। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, जिसमें इंडस्ट्रियल में किसी में आग लग जाती है। ओके, तो ये सारे हमारे आते हैं मैन मेड डिजास्टर। फायर एंड फॉरेस्ट फायर, जो आग लग जाती है जंगलों में, तो उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा माल और जान की नुकसान हो सकता है। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन एक्सीडेंट्स, जो परमाणु बम होते हैं उनके टेस्ट होते हैं, टेस्ट की वजह से, या फिर जो वार में, लड़ाइयों में इसका यूज़ किया जाता है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जान और माल की हानि होती है, तो वो भी हमारा डिजास्टर होता है। डिफॉरेस्टेशन, जंगलों की कटाई होती है। सॉइल इरोजन, एयर वाटर पोल्यूशन, ये सारे जो हैं हमारे मैन मेड डिजास्टर हैं, इन सभी की वजह से भी तबाही आती है, तो ये हमारे होते हैं मैन मेड। ओके, और बाकी जो होते हैं हमारे नेचुरल डिजास्टर जो प्राकृतिक होते हैं। These disasters are regular phenomena in the world. Whatever by the type of disaster, the result is loss of lives and damage to the property. Okay, तो कैसे भी जो हमारे डिजास्टर होते हैं उनका रिजल्ट एक ही निकलता है कि जान के और माल की नुकसान होना। ठीक है, प्रॉपर्टी और लाइफ्स उसमें का लॉस होता है, तो ये इसमें बताया गया है। जैसे आप देख सकते हैं, ये भूकंप है, ये आग लगी हुई है जंगलों में, और ये टोर्नेडो है, तूफान है यहाँ पे आया हुआ है, तो ये सारे हैं हमारे प्राकृतिक आपदाएं। दस इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस दीज इफेक्ट बाय प्लानिंग बिफोर हैंड। ठीक है, तो हमें इनके लिए पहले से ही तैयार रहना पड़ता है। डिजास्टर मैनेजमेंट इज़ द डिसिप्लिन डीलिंग विद द अवॉइडिंग रिस्क कोजेज ड्यू टू हैजार्ड्स डिजास्टर। ठीक है, तो जो भी आपदाएं आ सकती हैं, हम उसके लिए पहले से ही कुछ रूल्स रेगुलेशंस, कुछ डिसिप्लिन तैयार करते हैं, तो जिससे हम उसको काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। हम बिल्कुल ही इसको रोक नहीं सकते,
बट हम काफ़ी हद तक इसको कम कर सकते हैं। तो यही हमारा मेन मोटो होता है। इट इन्वॉल्व्स प्रिपेयरिंग, सपोर्टिंग एंड रीबिल्डिंग सोसाइटी व्हेन नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर अकर। तो इसमें ही हम स्पोर्ट का और रीबिल्डिंग सोसाइटी एक हम ऐसी बनाते हैं कि वो हम जब अर्थक्वेक या कोई ऐसी आपदा आती है तो उस टाइम पे वो हेल्प कर सके। जैसे इंडिया में होती है नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू टीम, NDRF, ठीक है। तो ये होती है हमारी, जो जब भी कभी आपदाएं आती हैं तो इनको बुलाया जाता है, NDRF को। डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है? सम ऑफ द डिजास्टर्स कैन बी प्रिडिक्टेड वाइल सम कैन नॉट। किसी को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं बट मोस्टली हम इनको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अर्थक्वेक प्रिडिक्शन इज नॉट पॉसिबल टिल द डेट, ठीक है। तो भूकंप का जो है प्रिडिक्शन हम आज तक नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। दस दिस चैप्टर फोकस ऑन द एसेंशियल्स ऑफ द रेस्क्यू ऑपरेशन लाइक रेस्क्यू वर्कर्स, रेस्क्यू प्लान्स, सेफ्टी एस्पेक्ट्स, कैजुअलिटी मैनेजमेंट एट्सेट्रा। तो इस चैप्टर में हम इन सभी टॉपिक्स के ऊपर फोकस करेंगे। द मेजर टू रिड्यूस द एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिजास्टर इज डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। तो जो भी आपदाएं हैं उनका कम से कम इफेक्ट होना, उसी को हम डिजास्टर मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट से हम उसको जो इफेक्ट है काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, बट बिल्कुल हम उसको नहीं रोक सकते। तो यही हमारा काम है। इसमें 4 फेज़ होते हैं। फर्स्ट है मिटिगेशन, सेकंड प्रिपेयर्डनेस, फिर है रिस्पॉन्स एंड रिकवरी। ये देखिए, ये एक टेबल के थ्रू समझाने की कोशिश है इसमें। ये देखिए, ये है सबसे नीचे मिटिगेशन, फिर है प्रिपरेशन, फिर है डिजास्टर जब आता है, फिर है रिस्पॉन्स एंड रिकवरी। ये एक साइकिल की तरह वर्क करता है। जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा मिटिगेशन के बाद आता है प्रिपेयर्डनेस, फिर है ये जो ग्रीन एरो इसमें दिखाए गए हैं ये बिफोर इवेंट है, ठीक है। बिफोर इवेंट का मतलब जो डिजास्टर होने से पहले हम जो काम करते हैं वो है ये बिफोर इवेंट, ठीक है। मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस। इसके बाद आता है आफ्टर इवेंट। जब डिजास्टर कोई आता है, कोई मिस हैपनिंग होती है, तो उसके बाद हम काम करते हैं रेस्पॉन्स पे और रिकवरी पे, ठीक है। तो ये एक साइकिल बताई गई है जिसे हम डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल बोलते हैं। अब ये क्या क्या टर्म्स होती हैं, हमारी टर्म्स होती हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले आता है मिटिगेशन। मिटिगेशन का मतलब क्या है? मिनिमाइजेशन। मिटिगेशन से मतलब है जो हमारी पुरानी बिल्डिंग है, ओके, तो उनमें हम क्या करते हैं, जब अर्थक्वेक या कोई भूकंप या कोई आपदा आती है तो उसकी वजह से सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमारी किन इमारतों पे पड़ता है? जो सबसे पुरानी होती हैं, जो कमज़ोर होती है, जिनकी स्ट्रेंथ काफ़ी कम हो चुकी होती है, ठीक है। तो उनको हम मजबूत करते हैं, उनको हम स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है मिटिगेशन, ठीक है। जो काम हमारा है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। मिटिगेशन एफर्ट प्रिवेंट हैजार्ड्स फ्रॉम डेवलपिंग इनटू डिजास्टर or to reduce the effect of disaster when they occur, ठीक है। तो हमारा इसमें मेन काम क्या है? जो डिजास्टर का इफेक्ट है वो काफ़ी हद तक कम करना, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ मिटिगेशन आर स्ट्रेंथनिंग एंड रेट्रोफिटिंग ऑफ बिल्डिंग्स टू मेक देम अर्थक्वेक रेजिस्टेंट, ओके। तो हम उनको हम स्ट्रेंथनिंग और रेट्रोफिटिंग टेक्निक्स उस पर लगाते हैं और इसको जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कैपेसिटी है वो हम इसकी बढ़ा देते हैं। जैसे इस बिल्डिंग में आप देख सकते हैं चारों तरफ रिपेयरिंग का काम चल रहा है और ये वर्कर्स यहाँ पे बैठे हैं और क्रैक्स जो भी हैं, जो भी इसमें फॉल्ट आए हुए हैं बिल्डिंग में, उन सभी को रिपेयर कर रहे हैं और हम कह सकते हैं इसको हम स्ट्रेंथ दोबारा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये है फर्स्ट हमारा काम मिटिगेशन। नेक्स्ट आता है प्रिपेयर्डनेस। प्रिपेयर्डनेस का मतलब क्या है? जिसमें हम खुद और कोई टीम है, कोई सोसाइटी को एक तैयार करते हैं जो कि आपदा आने पे वो हेल्पफुल साबित हो, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं 2 वर्कर हैं और यहाँ पे ये प्रैक्टिस कर रहे हैं जब आपदा आती है तो उस टाइम पे ये कैसे कैसे वर्क करते हैं। इन द प्रिपेयर्डनेस फेज इमरजेंसी मैनेजर डेवलप प्लान्स ऑफ एक्शन फॉर व्हेन द डिजास्टर स्ट्राइक, ओके। तो डिजास्टर कैसे आ सकता है उससे पहले ही हम कुछ प्लानिंग करके रखते हैं कि हमें क्या क्या करना होता है। इट इंक्लूड्स प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम टू रेस्क्यू वर्कर्स, मेंटेनेंस एंड
चेकिंग द इक्विपमेंट्स एंड इमरजेंसी सर्विसेज, इवैक्यूएशन प्लान एंड कंट्रोल ऑफ सप्लाई। तो इसमें क्या क्या चीज़ होती हैं, जैसे रेस्क्यू वर्कर्स हैं उसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, उनको ट्रेन किया जाता है कि कैसे काम करना है इमरजेंसी के दौरान, ठीक है। फिर मेंटेनेंस एंड चेकिंग ऑफ इक्विपमेंट्स, जो भी इक्विपमेंट्स रेस्क्यू करने के लिए हम काम करते हैं, उसमें हम यूज़ करते हैं इक्विपमेंट्स, उन सभी का अच्छे से चेक किया जाता है कि वो प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर है इवैक्यूएशन प्लान, यानी कि वहाँ से निकलने का प्लान क्या होता है वो हम तैयार करते हैं, ठीक है। इट आल्सो इंक्लूड्स डेवलपिंग वॉलंटियर फ्रॉम द कॉमन पीपल टू वर्किंग ड्यूरिंग द रेस्क्यू ऑपरेशन, ओके। तो कुछ जो वहाँ के आदमी होते हैं तो उनको भी यहाँ पे ट्रेन किया जाता है, ठीक है, उनको गाइड किया जाता है कि आप हमारे पास आइए और वॉलंटियरली अपनी इच्छा से आप ये काम कीजिए, ताकि आपके जब अगर हम बाई चांस वहाँ पे ना हो, रेस्क्यू टीम वहाँ पे ना हो, तो कोई तो यहाँ पे हो जिससे वहाँ पे इसका इफ़ेक्ट काफ़ी कम हो और उसको थोड़ी सी नॉलेज हो और वो डिज़ास्टर के टाइम पे कुछ हेल्प कर सके वहाँ के आदमियों की। तो ये है इसमें प्रिपेयर्डनेस, पहले से हम तैयारी करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, अपने इक्विपमेंट्स को मेंटेन करके रखते हैं ताकि जब भी इसकी ज़रूरत हो तो अच्छे से ये काम कर सके। ये है रिस्पॉन्स। अब फेज़ आता है जब डिज़ास्टर आ चुका है, यानी कि वहाँ पे तूफ़ान आ चुका है, डिज़ास्टर अर्थक्वेक आ चुका है, वहाँ पे तबाही हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, रिस्पॉन्स। जो भी वहाँ पे एक्टिव रिस्पॉन्स टीम है, एनडीआरएफ है या फिर रेस्क्यू टीम है, वो यहाँ पे आते हैं। काफ़ी सारी एनजीओज़ भी होती हैं जो हेल्प करने के लिए वहाँ पे आते हैं, तो उनका काम आता है रिस्पॉन्स करना। ये जैसे आप देख सकते हैं ये बाढ़ का एरिया है और बाढ़ आने पे यहाँ पे आदमियों को बचाया जा रहा है रेस्क्यू टीम के द्वारा, और यहाँ पे अर्थक्वेक की वजह से जो घर टूट चुका है तो यहाँ पे छानबीन की जा रही है, और कोई अगर इंजरी है, कोई मिस हैपनिंग है, कैजुअलिटी है, तो उसको यहाँ से रिकवर किया जा रहा है, ठीक है। तो ये है रिस्पॉन्स, अर्थक्वेक आने के बाद का काम, यानी कि जो भी डिजास्टर होना है उसके बाद का काम स्टार्ट होता है रिस्पॉन्स। जो भी कंट्री है उसका काम, मेन काम है ये। द रिस्पॉन्स फेज इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द कंट्रीज रेडीनेस टू कोप क्विकली एंड इफेक्टिवली ड्यूरिंग द एंड आफ्टर द डिजास्टर, ठीक है। ड्यूरिंग और आफ्टर डिजास्टर के बाद कोई भी देश, कोई भी जगह उस पर कैसे रिफ्लेक्ट करता है, कैसी उसकी तैयारी है, तो वो होती है हमारी रिस्पॉन्स, ठीक है। इट इंक्लूड्स मोबिलाइजेशन ऑफ नेसेसरी इमरजेंसी सर्विस लाइक पुलिस, वॉलंटियर्स, फायर फाइटर्स एंड एनजीओस, ओके। तो इसमें क्या होता है, जो भी वहाँ की पुलिस होती है, वॉलंटियर्स होते हैं, वहाँ के फायर फाइटर्स होते हैं, एनजीओस होते हैं, वहाँ पे आते हैं और ये काम करते हैं। ए वेल प्रैक्टिस्ड प्लान डेवलप इन प्रिपेयर्डनेस फेज कैन रिजल्ट इन एन इफेक्टिव रेस्क्यू एफर्ट्स, ओके। तो पहले से अगर प्लानिंग अच्छी की गई हो तो उसका काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट इसमें आता है। रिहर्सल्स ऑफ रेस्क्यू प्लान इज एसेंशियल्स टू अचीव ऑप्टिमम आउटपुट इन द रेस्पॉन्स, ठीक है। अगर हम पहले से ही कुछ रिहर्सल करके रखते हैं, ठीक है, प्रिपेयर जो हमारे प्रिपेयर फेज है उसमें, तो हमें काफ़ी बेनिफिट इसका मिलता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, टू फैसिलिटेट इमरजेंसी ऑपरेशंस द अर्थक्वेक प्रोन रीजन शुड बी इक्विप्ड विद ए नंबर ऑफ इमरजेंसी सेंटर्स, ठीक है। तो जहाँ पे अर्थक्वेक आने के चांसेस ज़्यादा हैं तो वहाँ पे हम कुछ इमरजेंसी सेंटर्स को बना के रखते हैं, जैसे वहाँ पे फूड का स्टॉक रखते हैं, मेडिसिन का स्टॉक रखते हैं, बिल्डिंग मटेरियल है उनका स्टॉक हम वहाँ पे रखते हैं ताकि इमरजेंसी में हम उनका यूज़ कर सकें, ठीक है। दे शुड आल्सो डू द टास्क ऑफ सर्वे, असेसमेंट ऑफ डैमेज एंड टीचिंग ऑफ इवैक्यूएशन मेजर इन कॉमन पीपल, ओके। तो उनका एक काम ये भी होता है कि वहाँ पे जाके सर्वे करते हैं रिस्पॉन्स के टाइम पे कि कितना डैमेज हुआ है, और जो असेसमेंट होता है डैमेज का वो आकलन करते हैं, वहाँ के लोगों को टीच करते हैं, उनको बताते हैं कि कैसे आप बच सकते हैं ऐसी सिचुएशंस में। ये हमारा काम होता है रिस्पॉन्स का, सारी चीज़ें हमारी ये आती हैं रिस्पॉन्स के अंदर। फिर आता है रिकवरी। नेक्स्ट हमारा फाइनल पार्ट आता है, फाइनल फेज आता है, वो होता है रिकवरी। अब जो भी वहाँ पे घर टूट चुके हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड हैं, आपके लाइटिंग पोल्स हैं, वो सारे टूट चुके हैं, तो उनको अब धीरे धीरे हम दोबारा से रिकवर करने का काम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे आप बिल्डिंग्स
को देख रहे हैं, यहाँ पे रेस्क्यू का सॉरी जो रिकन्स्ट्रक्शन का काम दोबारा स्टार्ट होगा, ये रिपेयरिंग का काम दोबारा स्टार्ट हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं रिकवरी में। द मेन ऑफ द रिकवरी फेज इज़ टू रिस्टोर द अफेक्टेड एरिया। जो अफेक्टेड एरिया है उसको दोबारा से हम रिस्टोर करना स्टार्ट कर देते हैं। रिकवरी फेज इज़ मेनली कंसर्न विद द रीबिल्डिंग डिस्ट्रॉयड प्रॉपर्टी। जो भी हमारी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो चुकी है तो उसको हम रीबिल्ड करने का कोशिश करते हैं। ठीक है। देर आर 3 मेन कैटेगरीज ऑफ रिकवरी फेज। इसमें 3 मेन है कैटेगरी। जैसे फर्स्ट है रिस्टोरेशन। रिस्टोरेशन क्या है? रिस्टोरेशन ऑफ एसेंशियल सर्विस होम एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो रिस्टोरेशन है जो भी वहाँ पे इमरजेंसी सर्विसेज हैं, इसेंशियल सर्विसेज हैं, उनको सबसे पहले दुरुस्त करना। जैसे वहाँ पे बिजली का काम हम पहले करते हैं, क्योंकि बिजली के बिना काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स नहीं चलते हैं। ठीक है। फिर है कम्युनिकेशन, जो टेलीफोन की वायर्स हैं उनको हम दुरुस्त करते हैं, और जो गैस वगैरह की लाइन है उनको हम दुरुस्त करते हैं। ठीक है। फिर है रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन का मतलब है फिजिकल एंड मेंटल ट्रीटमेंट ऑफ अफेक्टिव एरिया। जो भी वहाँ पे आदमी बचे हुए हैं, काफ़ी सारे तो मर चुके हैं, बट काफ़ी जो बचे हुए हैं इंजर्ड पीपल है, तो उनका इलाज करना है। ठीक है। तो ये है हमारा रिहेबिलिटेशन। फिर है रिकन्स्ट्रक्शन। रिकन्स्ट्रक्शन में जो भी घर वहाँ पे टूट चुके हैं तो उनको धीरे धीरे जो रहने लायक उनका कंस्ट्रक्शन करना, ये है हमारा reconstruction. All these phases should follow one after one and the cycle should be completed for effective and result oriented disaster management program. ओके। तो ये जो चारों एक्टिविटीज़ हैं हमारी, इनको हम एक के बाद एक ऐसे ही साइकिल में परफॉर्म करते हैं और इससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है। ओके। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिजास्टर रेस्क्यू। डिजास्टर रेस्क्यू का मतलब क्या है? जो टीम रेस्क्यू करती है, बचाव कार्य करती है किसी भी डिजास्टरस प्लेस पे, जो भी आपदा वहाँ पे आती है, तो उसको जो वहाँ पे काम करते हैं लोग, उससे बचाव का जो काम करते हैं वो सारे हमारे होते हैं डिजास्टर रेस्क्यू टीम। ठीक है। उसमें हमारे डॉक्टर्स भी होते हैं। ओके। जो वहाँ पे काम करते हैं, फायर फाइटर्स वो भी होते हैं, एनडीआरएफ जो बचाव कार्य करती है, पुलिस होती है, वहाँ की मिलिट्री होती है, इन सभी को मिला के वहाँ की रेस्क्यू टीम तैयार होती है। द मेन एम ऑफ रेस्क्यू इज़ टू सेव लाइफ एंड मिनिमाइज इंजरी। ठीक है। जान को बचाना और इंजरी को काफ़ी हद तक कम करना। डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ वहाँ पे कम की जा सकती है जब एक अच्छी रेस्क्यू टीम वहाँ पे आती है। रेस्क्यू इन्वॉल्व्स मैनी फंक्शंस, सम ऑफ एज गिवन बिलो। टू रिमूव ट्रैप्ड पीपल एंड सपोर्ट देम ड्यूरिंग रेस्क्यू ऑपरेशंस। ओके। तो जितने भी वहाँ पे फंसे हुए आदमी हैं, ट्रैप्ड आदमी हैं, उनको वहाँ से निकालना और उनको सपोर्ट करना, उनकी सहायता करना, ये काम होता है रेस्क्यू टीम का। फिर है टू रिकवर एंड आइडेंटिफाई द डेड। जो भी आदमी वहाँ पे मर चुके हैं तो उनको रिकवर करना, वहाँ से उनकी बॉडी को हटाना और उनकी आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है, वो ज़रूर करना होता है। ठीक है। टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द अदर सर्विसेज एंड टीम्स। जो भी अलग टीम वहाँ पे होती हैं, जैसे एनजीओज आती हैं, कोई अलग टीम है, जैसे ये डॉक्टर की टीम है और ये मिलिट्री है, तो मिलिट्री वाले डॉक्टर के साथ मिलके एक अच्छा सा सहयोग करते हैं ताकि दोनों एक दूसरे का काम समझ सकें और एक दूसरे को कोऑपरेट कर सकें। इन ऑर्डर टू अचीव द एम ऑफ रेस्क्यू ऑल रिसोर्सेज शुड बी ट्रेन प्रॉपरली। ओके। तो जितने भी रेस्क्यूअर्स होते हैं उन सबको अच्छे से ट्रेन किया जाता है ताकि वो इन समस्याओं को अच्छे से डील कर सकें। तो ये है हमारी डिजास्टर रेस्क्यू टीम। फिर है साइकोलॉजी ऑफ रेस्क्यू। ये थोड़ा सा टॉपिक अलग है क्योंकि इसमें जो बताया गया है, जब भी कोई ऐसा आपदा आती है तो उसमें बहुत ही भारी मात्रा में जान और माल की हानि होती है। जैसे आप देख सकते हैं, ये पर्सन अपने बच्चे को यहाँ से लेके जा रहा है जो कि आंधी तूफान या भूकंप की वजह से इनका घर तबाह हो चुका है। ऐसे ही यहाँ पर भी ये अपने बच्चे को लेके जा रहे हैं और ये जो बच्चा, इसका घर सब तबाह हो चुका है किसी आपदा की वजह से। तो इनकी वजह से
जो वहाँ पे इनकी मनोस्थिति होती है बहुत ही बुरा इफ़ेक्ट इन पे आता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि वो काफ़ी हद तक मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं और अच्छे से वो बिहेव नहीं कर पाते, अच्छे से वो रिएक्ट नहीं कर पाते। कुछ आदमी तो ऐसे हो जाते हैं निर्जीव टाइप के कि उनको फील ही नहीं होता। जब कोई बंदा अपने घर परिवार को, अपने आस पड़ोस को ऐसे मरता हुआ देखता है तो वो अंदर से टूट जाता है, बिल्कुल अंदर से बिखर जाता है। तो उस स्थिति में वो बिल्कुल काम नहीं कर पाता, उसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर पाता। तो उस स्थिति को भी रेस्क्यू टीम अच्छे से ऑब्जर्व करती है। ये काम होता है। मैं अपना छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि मैंने भी 10-12 साल की उम्र में एक एक्सीडेंट देखा था। तो उस एक्सीडेंट देखने के बाद मैं भी 2 दिन तक बुखार में रहा था, मुझे भी बुखार आ गया था। फीवर इतना तेज़ आया था कि मैं पता नहीं निकल लिया था, ऐसा था। बट हुआ कुछ नहीं, पर उसका इफ़ेक्ट था ये बुखार आना। ऐसे ही जब उनके साथ रियलिटी में ये होता है तो बहुत ही बुरा इफ़ेक्ट इन पे आता है। तो वो जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट इन पे आता है, जो वहाँ पे बंदे रहते हैं, तो वो काफ़ी बुरा होता है। तो उससे भी निजात पाने के लिए, उससे रिकवर होने के लिए उनको काफ़ी समय लगता है। काफ़ी ट्रीटमेंट्स उनके किया जाते हैं, साइकोलॉजिकल जो ट्रीटमेंट किए जाते हैं उनके। साइकोलॉजिकल ऑफ रेस्क्यू, बिकॉज ऑपरेशन इज़ आल्सो फुल ऑफ डेंजर। जो भी ऑपरेशन वहाँ पे किए जाते हैं काफ़ी खतरनाक होते हैं। पीपल टेंड टू रिएक्ट डिफरेंटली टू डेंजर। तो सारे आदमियों का अलग नज़रिया है, अलग अलग जो खतरे होते हैं उन सब के प्रति उनका जो रिएक्शन है वो सभी अलग अलग होते हैं। बट मोस्टली देयर इज़ ए फीलिंग ऑफ एंग्जाइटी। तो मोस्टली वहाँ पे एंग्जाइटी का मतलब होता है घबराहट, फियर, डर होता है इन ऑल द पर्सन्स, बिकॉज इट इज़ नॉट just victim who face the danger but rescuer also face same danger in order to rescue the victims। ओके, तो जो वहाँ पे रहते हैं उन्हीं पे जो डेंजर होता है, खतरा होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये उन पे भी होता है जो वहाँ पे बचाने जाते हैं, बचाव का काम करने जाते हैं। रेस्क्यू टीम होती है जो, उस पर भी ये खतरा बना हुआ होता है। ठीक है, तो वो भी काफ़ी सारे पर्सन जब वहाँ पे चीख चिल्लाहट होती है, मरे हुए तो होते हैं, काफ़ी जख्मी होते हैं, उनको निकालते वक्त काफ़ी मरते हैं, उनके सामने मरते हैं, उनके हाथों में मरते हैं रेस्क्यू करते वक्त। तो वो भी उनके दिमाग पे काफ़ी बुरा इफेक्ट इनका पड़ता है। डेंजर्स आर स्टिल प्रेजेंट व्हेन द मेन डेंजर हैज़ पास्ट। जब कोई आपदा चली भी जाती है तो उसके बाद भी खतरा बना रहता है, जो कि उनके दिमाग पे इसका असर होता है। वो खतरा इसमें बताया गया है। द मेन डिफरेंस बिटवीन द कंडीशन ऑफ रेस्क्यूअर एंड विक्टिम इज दैट रेस्क्यूअर इज बेटर एबल टू हैंडल द सिचुएशन बिकॉज ही कैन सी द डेंजर एंड ही इज़ वेल इक्विप्ड। ठीक है, जो वहाँ पे विक्टिम होता है, जो सहन करता है, और जो रेस्क्यू करने वाला बचाव करता होता है, तो उसमें और विक्टिम में क्या डिफरेंस होता है कि विक्टिम अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड नहीं होता है आपदा के लिए, और रेस्क्यूअर होता है पहले से ही तैयारी करके आता है। तो इसलिए रेस्क्यूअर पे उसका इफेक्ट थोड़ा कम पड़ता है, बट विक्टिम जो वहाँ पे रहता है वो फर्स्ट टाइम ऐसी आपदा को झेलता है, तो उस पर इसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है। इट इज़ नॉर्मल टू बी एंग्जियस। घबराहट और डर काफ़ी नॉर्मल है ऐसी सिचुएशंस में। अदर इमोशंस, जो अदर हमारी फीलिंग्स हैं, वो भी काफ़ी इसमें परेशान होती हैं, जैसे पिटी, डिस्गस्ट, हमारी जो दुखी होने की, कंटेम्प्ट, प्राइड, गर्व करने की, कंसर्न एंड मैनी मोर। जो सारी हमारी फीलिंग्स है वो सारी डिस्टर्ब हो जाती हैं इसमें। द प्रेशर ऑफ अर्जेंसी और इमरजेंसी इज़ ऑलवेज देयर ऑन रेस्क्यूअर। तो जो भी वहाँ पे बचाव करता है, रेस्क्यूअर है, उन पे ये प्रेशर बना होता है कि इमरजेंसी का काम है और अर्जेंसी है, काफ़ी जल्दी से हमें ये काम करना होता है, ताकि जितनी जल्दी से हम काम करते हैं उतनी जल्दी हम रेस्क्यू कर पाते हैं जो भी ट्रैप वहाँ पे पर्सन होते हैं, ज़मीन के नीचे दबे हुए होते हैं, मलबे के नीचे दबे हुए होते हैं। तो हम उनके लिए अगर टाइम लगाएंगे तो वो जल्दी मर भी सकते हैं, तो इसलिए हमें स्पीड से काम करना होता है। इट डिक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ रेस्क्यू ऑपरेशंस। ओके, तो अगर हम इन चीज़ों पे क्या नाम है, अपनी फीलिंग पे जब कंट्रोल नहीं कर पाए तो वो हमारी एफिशिएंसी काफ़ी हद तक कम कर देता है।
द रेस्क्यूअर मस्ट अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ विक्टिम आल्सो इन एडिशन टू द फिजिकल नीड्स। तो रेस्क्यू करने वाले होते हैं तो उनको जो विक्टिम्स होते हैं, जो उनकी मनोस्थिति का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, और उनको जो फिजिकल नीड्स हैं, उनको जो जख्म हैं, जो उनकी इंजरीज हैं, उनके लिए भी उनको ट्रीट करना होता है। ही शुड हेल्प देम टू कमिंग आउट ऑफ द ट्रॉमा। तो जो आघात, जो झटका उनको लगा हुआ होता है, अपने प्यारों को खोने का, अपने घर परिवार को खोने का, या चोट का और नुकसान उसका हुआ है, तो वो ट्रॉमा, जो आघात उसको लगा है, उससे वो कैसे निकल सकता है, तो वो भी सपोर्ट हमें करना होता है। जो रेस्क्यू टीम होती है वो भी उसको करना होता है। ठीक है, तो ये था हमारा साइकोलॉजी ऑफ रेस्क्यू। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके मुझे बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।